बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है तमाम स्टूडेंट्स के साथ होंगे जी। और आज के फिजिक्स के प्रैक्टिकल सेशन में आप मेरे साथ देखोगे जी अपना एक्सपेरिमेंट नंबर 5.3 चैप्टर नंबर 5 ग्रेविटेशन का। और इससे पहले जो हमने एक अपने प्रैक्टिकल में देखा था जी की वैल्यू कैलकुलेट की थी हम लोगों ने इफेक्ट ऑफ पेंडुलम से लेंथ और टाइम पीरियड पर उसका जो है वो थोड़ा सा इफेक्ट स्टडी किया। और फिर हमने देखा कि जी की वैल्यू किस तरह से कैलकुलेट होकर हमारे पास आई अप्रॉक्सीमेटली ऑलमोस्ट राउंड अबाउट हमारे पास एक्यूरेट वैल्यूज आ जाती हैं। आज एक इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ एक्सपेरिमेंट नंबर 5.3 5.2 जो है वो हमारे पास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ को कह सकते हैं, लेकिन अनइम्पॉर्टेंट चीज़ों को हम लोग कवर करेंगे जी एट द लास्ट। 5.3 प्रैक्टिकल आज देखोगे मेरे साथ। प्रूव दैट द टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज इंडिपेंडेंट ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ द वाइब्रेशन। यानी कि आपने प्रूव करना है कि सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड जो है वो इंडिपेंडेंट है एम्पलीट्यूड पे, यानी कि एम्पलीट्यूड पे वो डिपेंड नहीं करता जिस तरह से वो मास पे डिपेंड करता है। तो ये चीज़ आज हम स्टडी करेंगे और आपका 5.2 जो प्रैक्टिकल था वो इसी चीज़ के ऊपर थोड़ा सा रिलाई करता था। तो इसमें हम आपके पास जो वाइवा के क्वेश्चंस होंगे और बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन होगी वो ऑलमोस्ट एक्सपेरिमेंट नंबर 5.1 में आपने पढ़ी थी वही आपके पास इसमें आएगी। तो इसमें ज़्यादातर जो है वो इतनी बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड नहीं होती। आपको सिंपल पेंडुलम की डेफिनेशन पता होना चाहिए, टाइम पीरियड का फॉर्मूला पता होना चाहिए, टी इक्वल्स टू 2 और एक चीज और पता होनी चाहिए कि टाइम पीरियड किसके ऊपर डिपेंड करता है और किसके ऊपर डिपेंड नहीं करता। तो ये टोटल 3 से 4 चीजें इन प्रैक्टिकल से रिलेटेड आपको पता होनी चाहिए। तो डायरेक्ट आ जाते हैं जी अपने मटेरियल रिक्वायर्ड के ऊपर। मटेरियल रिक्वायर्ड होगा जी हमारे पास मेटालिक बॉब विद द हुक, स्टॉपवॉच, आयरन स्टैंड विद हैवी बेस, मीटर रूल, कॉर्क, स्पिल्ट एंड इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग। वही चीजें हमारे पास आएंगी प्रेटस पे जो आपके पास जो है हमारे एक्सपेरिमेंट नंबर 5.1 में यूज हुई थी वही चीजें आएंगी। उसका ही सेम प्रोसीजर होगा। सिर्फ हमारे पास क्या आता है कि हम लोगों ने टाइम पीरियड को प्रूव करना है कि वो इंडिपेंडेंट है एम्पलीट्यूड के। तो हमारे पास प्रोसीजर में भी अगर देखो तो वो कहता है देयर इज नो नीड टू मेजर द डायमीटर ऑफ द बॉब इन दिस एक्सपेरिमेंट। जो हमने वर्नियर कैलिपर से मेजर किया था एक्सपेरिमेंट नंबर 5.1 में, वो कहता है कि फॉलो करेंगे प्रोसीजर गिवन इन द एक्सपेरिमेंट नंबर 5.1। मेजर द टाइम पीरियड टी फॉर डिफरेंट एम्पलीट्यूड्स। हमने डिफरेंट एम्पलीट्यूड्स का टाइम पीरियड मेजर करना है। फॉर एग्जांपल पहले 5 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर, या आपने उसने आपको एग्जांपल दिया, आप थोड़ा सा इसको चेंज भी कर सकते हो। कीपिंग द लेंथ ऑफ द सिंपल पेंडुलम कांस्टेंट। और लास्ट एक्सपेरिमेंट में हम लोगों ने लेंथ ऑफ अ सिंपल पेंडुलम ऑलमोस्ट क्या रखी थी, कांस्टेंट ही रखी थी। तो बात करते हैं आगे ऑब्जर्वेशन एंड डाटा प्रोसेसिंग की। सेम उसी तरीके से जब आपने परफॉर्म किया तो आपके पास जो है अब इसमें आपने वैल्यूज लिखनी होगी। तो वो कैसे लिखोगे, पहला कॉलम आपके पास होगा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस का। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस के बाद आपके पास आ जाता है जी एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड के बाद टाइम फॉर द 20 ऑसिलेशंस, उसमें T1 T2 और फिर एवरेज कैलकुलेट कर लोगे। और टाइम पीरियड हमारे पास सिंगल ऑसिलेशन का कैसे कैलकुलेट होता है, टाइम पीरियड कैपिटल T इक्वल्स टू T ओवर 20 आ जाता है। तो सबसे पहले अगर आप देखो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन में हम लोगों ने फर्स्ट एक्सपेरिमेंट नोट रीडिंग नोट करते हुए जब एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया है तो एम्पलीट्यूड कितना रखा जी, हम लोगों ने 5 सेंटीमीटर रखा। नीचे आप जमीन पे क्या रखेंगे जी, स्केल, और 5 सेंटीमीटर के ऊपर आपने रख के जो है वो बॉब को छोड़ना है। और जितनी ऑसिलेशन T1 में पहले वो कंप्लीट की तो हमारे पास रीडिंग है 17.16 सेकेंड्स। और दोबारा भी जब इसी प्रैक्टिकल को इसी तरह से परफॉर्म किया 5 सेंटीमीटर के एम्पलीट्यूड के साथ तो आपके पास T2 आया 17.03, एवरेज कैलकुलेट हो गई 17.09 और टाइम पीरियड कैलकुलेट होकर आ गया 1.7 सेकेंड। सेकेंड रीडिंग नोट की तो स्केल के ऊपर 10 सेंटीमीटर के ऊपर रख के हम लोगों ने अपने बॉब को छोड़ा, उसने ऑसिलेशन दी, 20 ऑसिलेशन कैलकुलेट होके पहली रीडिंग T1 की आई 17.23 सेकेंड और T2 हमारे पास आया 17.15 सेकेंड। एवरेज टाइम आ गया 17.19 सेकेंड। तो टाइम पीरियड हमारे पास कैलकुलेट होके आ जाता है 1.7 सेकेंड। थर्ड रीडिंग नोट की तो एम्पलीट्यूड हमारे पास आया जी 15 सेंटीमीटर, T1 आया 17.06 सेकेंड, T2 हमारे पास हुआ 17.18 सेकेंड। एवरेज हमारे पास कैलकुलेट होके क्या आ गया जी 17.12 सेकेंड और टाइम पीरियड टी हमारे पास क्या आया 1.7 सेकेंड। तो हम लोगों ने क्या बताना है कि हेंस हम लोगों ने प्रूव किया कि टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इंडिपेंडेंट है ऑफ द एम्पलीट्यूड ऑफ द वाइब्रेशन। के हमारा एम्पलीट्यूड यहाँ पे देखो अगर चेंज हो रहा है लेकिन टाइम पीरियड हमारे पास कैलकुलेट होके क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। यानी कि एम्पलीट्यूड का रिलेशन टाइम पीरियड पे किसी किस्म का कोई रिलेशन नहीं है, ये हमारे पास इंडिपेंडेंट है। नीचे आपको वो एक साइड पे देता है बॉक्स और कहता है कि द बॉब ऑफ द पेंडुलम शुड नॉट बी मोर देन फ्यू सेंटीमीटर्स अबव द ग्राउंड, वाइब्रेशन ऑफ द बॉब शुड बी लीनियर,
एम्पलीट्यूड ऑफ द ऑसिलेशन शुड बी केप्ट वेरी स्मॉल। तो ये आपका प्रैक्टिकल था, इसमें आपने लिखना है हेंस प्रूव दैट द एम्पलीट्यूड दैट द टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज इंडिपेंडेंट ऑफ द एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड के ऊपर डिपेंड नहीं करता, ये इंडिपेंडेंट है और ये हमारे पास जो है वो प्रूव हो गया है। नेक्स्ट आ जाती है पोस्ट लैब एक्टिविटीज़, ये हम लोग लास्ट में देखेंगे क्योंकि हमारा इतना इंपॉर्टेंट पार्ट नहीं होता ये। नेक्स्ट आ जाता है जी आपके पास राइटअप की बात। नेक्स्ट हमारे पास राइटअप में आपने सबसे पहले लिखना है जी एक्सपेरिमेंट का नंबर, उसके बाद आप लिखोगे उसकी स्टेटमेंट। स्टेटमेंट लिखने के बाद अपरेटस मेंशन करोगे, अपरेटस में हमारे पास जितनी चीज़ें थी सारी लिखोगे। और यहाँ पे प्रोसीजर जो है वो सारा एक्सपेरिमेंट नंबर 5.1 का लिखने की जरूरत नहीं है, आपने ये 4 से 5 लाइनें जो उन्होंने लिखी है आपने लिख देनी है और आपका ये प्रैक्टिकल कंप्लीट हो जाता है। पेंसिल पेज की तरफ आओ तो पेंसिल पेज में एक्सपेरिमेंट नंबर 9, उसके बाद आप मेंशन करोगे जी अपनी ये स्टेटमेंट। अब यहाँ पे जो है वो डायग्राम मिस की हुई है, आपने छोटी सी डायग्राम दोबारा रिपीट कर देनी है। उसके बाद आपने फिर लिखनी है ऑब्जर्वेशन और डाटा प्रोसेसिंग, इसकी रीडिंग्स दोनों साइड्स पे सेम मेंशन है, सेम एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया हुआ है। और फिर कंक्लूड कर दिया कि हेंस प्रूव दैट द टाइम पीरियड इज इंडिपेंडेंट ऑफ द एम्पलीट्यूड एम्पलीट्यूड ऑफ द वाइब्रेशन से हमारे पास इंडिपेंडेंट है। हमारे पास यहाँ पे देखा जा सकता है कि एम्पलीट्यूड चेंज हो रहा है लेकिन टाइम पीरियड चेंज नहीं हो रहा है। इस तरह के 20 पे आप करते हो, 75 पे करते हो, 100 पे भी करोगे तो टाइम पीरियड हमारे पास क्या आएगा, टाइम पीरियड ऑलमोस्ट हमारे पास सेम रहता है। टाइम पीरियड पे पेंडुलम, सिंपल पेंडुलम के टाइम पीरियड पे फर्क नहीं पड़ता एम्पलीट्यूड से, बल्कि किसके ऊपर फर्क पड़ता है, मैथ से फर्क पड़ता है। अगर यहाँ पे मैथ चेंज होगा तो टाइम पीरियड भी चेंज हो जाता है। तो ये हमारा इस प्रैक्टिकल का मेन कंसर्न था, एक्सपेरिमेंट नंबर 5.3। और इस तरह के प्रैक्टिकल्स आपसे पूछे भी जाते हैं और ये इजी भी है, इसकी रीडिंग्स को लर्न करना समझना थोड़ा सा इजी होता है हमारे पास और आराम से ये परफॉर्म हो जाता है। सिर्फ आपको अपने स्केल का ध्यान रखना पड़ता है, अदरवाइज इस प्रैक्टिकल में, इस तरह के प्रैक्टिकल्स में किसी किस्म की डिफिकल्टी नहीं आती। तो ये था जी आज का प्रैक्टिकल, एक छोटा सा ये प्रैक्टिकल था एक्सपेरिमेंट नंबर 5.3, क्योंकि इसकी बेसिक हम लोगों ने 5.1 में इससे पहले वाले लेक्चर में डिटेल से डिस्कस की थी। और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को जो है वो आज का जो लेक्चर है वो अच्छी तरीके से समझ भी आ गया होगा और आप लोगों के ये कॉन्सेप्ट भी थोड़े से क्लियर हो गए होंगे कि टाइम पीरियड हमारे पास किस तरह से एम्पलीट्यूड के ऊपर डिपेंड नहीं करता। तो लास्ट में चाहते हुए जी मेरी आप सबसे सिर्फ एक रिक्वेस्ट होती है, अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से काइंडली प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।